एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल भी फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आज से ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार भाई दोस्तों आप सभी को 90,000 रुपये देने का काम कर रही है। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह फॉर्म भरते हुए सरकार से 90,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक इनकम टैक्स जो भरता है उसको नहीं मिलेगा, सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भर के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भरते हुए ऑनलाइन सरकार से 90,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं और जो है सरकार से लोन आपको लेकर दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम स्वनिधि टाइप करना है। पीएम स्वनिधि का लिंक आ जाएगा, सीधा उस पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे आपके समक्ष इस तरह पोर्टल आपका खुल के आ जाएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखो, अब तक इसके अंदर 1,35,11,253 लोग अप्लाई कर चुके हैं। 1,14,00,000 लोगों को लोन दिया जा चुका है, कुछ पेंडिंग में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर सही तरीके से आप जो है फिल करोगे आपको लोन दे देगा सरकार। 17,548 करोड़ रुपए अब तक सरकार दे चुका है। देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में 15,000 मिलता है, सेकंड में 25 और थर्ड में आपको 50,000 मिलता है। टोटल इसमें 90,000 का लोन आपको दिया जाता है। देखो, अप्लाई फॉर 15 के, अप्लाई फॉर 25 के, अप्लाई फॉर 50 के। ठीक है, आपको यहाँ से अप्लाई नहीं करना है। तो करना क्या है, यहाँ अप्लाई LOR कम लोन, आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई LOR कम लोन पर। ठीक है, और देखो यहीं से आपका स्टेटस चेक होगा। जब आप इसको अप्लाई कर दोगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना। जो आपको वो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है उस नंबर पे से आप जो है इसका अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करना है, विद आधार पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप विद आधार पे क्लिक करेंगे भाई साथियों, अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा फिल करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। नंबर पे OTP चला जाएगा, आपको OTP टाइप करना है, वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि समक्ष जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल के आ जाता है। देखो, 4 स्टेप में आपका ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट में चेक है, सेकंड में फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, थर्ड में कागज़ आपको अपलोड करना है, चौथे में आपको सबमिट करना है। ठीक है साथियों, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, डू यू हैव आधार कार्ड, आपको यस पर क्लिक करना है। नीचे आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, आधार पे OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करते हुए वेरीफाई कर देना है। ठीक है, और हो सकता है आपसे शुरुआत में ही ये आधार नंबर मांग ले। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम यस करते हैं, नीचे आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, OTP जाएगा, OTP टाइप करते वेरीफाई करते हैं, आधार OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब आपको नीचे इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे कैटेगरी C आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कैटेगरी C। ठीक है, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। साथियों, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, योर मोबाइल नंबर हैव बीन सेक्यूर्ड सक्सेसफुली। साथियों, अब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे भाई, यहाँ आपका आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड आपका आ जाता है, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। भी शुरुआत में आधार वेरीफाई कर दिया ना। अब यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करते हुए भारत के किसी भी राज्य का आप निवासी, सबके लिए ये योजना। यहाँ से आपको अपना राज्य चुनना है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ पे आपका अपना तहसील चुन लेना है, यहाँ आपको अपना वार्ड नेम, वार्ड नंबर आपको बताना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो आपका नाम आधार पर है वो आपका यहाँ आ जाता है। फादर्स नेम आपको यहाँ बताना है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। पुरुष जो है मेल, अगर आप पुरुष हैं मेल बताइए, महिलाएं फीमेल बताइए। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं मैरिड बताओ, शादीशुदा नहीं है सिंगल है सिंगल बताओ। यहाँ आपको अपनी जाति बताना है, जो आपकी जाति है, जनरल OBC SC ST जो आपका जाति हो जाति बताओ। नीचे की ओर आप स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करेंगे भाई साथियों, अगर आप दिव्यांग है यस करो, नहीं है नो करो। माइनॉरिटी है यस करो, नहीं है नो करें। यहाँ आपका ऑटोमेटिक कार्ड टोकन नंबर आ जाता है। वोटर ID कार्ड नंबर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते मत दो। यहाँ नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, जितने परिवार में सदस्य हैं, वो 1 करते हो तो 1 की डिटेल देना है, 2 करते हो 2 की देना है, 4 करते हो 4 की डिटेल देना है। ठीक है, ये फैमिली मेम्बर बताया भाई मेरे परिवार में 1 सदस्य है। अब पति का भर रहा हूँ तो पत्नी का दे दूंगा, पत्नी के नाम से भर रहा हूँ तो पति का दे दूंगा। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो डिटेल आपको देना है। उसके बाद एड्रेस एज पर KYC, हाउस नंबर आपको यहाँ बताना है, जो आपका गांव है गांव बताओ, अगर शहर से हो तो वार्ड,
एरिया स्ट्रीट जो आपके घर के पास गली हो गली बताओ। यहाँ जो आपका पिन कोड है पिन कोड बताओ। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपका ऑटोमेटिक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका आधार से आ जाता है। यहाँ आपका जो राज्य है वो ऑटोमेटिक आधार से आ जाता है। अब करंट एड्रेस हमारा सेम है, जब वो इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक जो हम ऊपर फिल करते हैं वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ नीचे फिल हो जाएगा। दोस्तों अब वेंडिंग एक्टिविटी, विक्रेता कहता है वेंडिंग से, ठीक है। अब देखो साथियों, आप क्या काम करते हो, काम बताओ। प्लेस ऑफ वेंडिंग, कहाँ आप ये काम कर रहे हो वो बताओ। कितने साल कितने महीनों से कर रहे हो वो बताओ। कि 7 महीने में हफ्ता में कितने दिन काम करते हो, 7 दिन तो ओल्ड एज करो। अगर 5 दिन 6 दिन करते हो तो वो दिन सेलेक्ट करो, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन आपको करना है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ टाइम ऑफ वेंडिंग, मतलब किस टाइम से किस टाइम करते हो, जैसे सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक, तो फ्रॉम टाइम 10 AM टू टाइम 8 PM, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग कहाँ आप लगाते हो। अगर मान लो आप रेहड़ी लगाते हो, अगर आपकी फिक्स लोकेशन है एक जगह, तो वो जगह बताओ। नियरेस्ट लैंडमार्क, उस फेमस जगह क्या है, उसके चौक चौराहा कहीं तो आप लगाते हैं ना, स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद जो भी है उस जगह, ठीक है। अगर आप जो है साथियों चलती फिरती है तो फिर आपका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन खाली छोड़ो, फिर आपको चलती फिरती है तो वो बताओ, ठीक है। कहाँ जहाँ करते हो वो बताओ। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, पिन कोड वगैरह बताओ। नो नो कर देना है, ठीक है। यहाँ भी नो, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। में कितना आप कमा लेते हो कमाई बताओ। या बैंक अकाउंट डिटेल में आपको ध्यानपूर्वक बैंक खाते की डिटेल देना है, क्योंकि जो आपका लोन डलेगा इसी बैंक में आपका लोन डलेगा। नेम ऑफ बैंक आपको बताना है, या IFSC कोड बताना है। जिस ब्रांच में आपका खाता है खाता बताओ, अकाउंट नंबर बताओ। ध्यानपूर्वक आपको जो है अपनी बैंक खाते की डिटेल देना है, ठीक है। साथियों अब यहाँ पे अगर आप डिजिटल पेमेंट मतलब फ़ोनपे गूगल पे आदि चलाते हैं तो बताओ वो फिर पेमेंट की वो डिटेल, तो मतलब अपनी UPI ID वगैरह बताओ, ठीक है। खाते की डिटेल सावधानीपूर्वक आपको फिल करना है, ठीक है। साथियों एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, अगर किसी बैंक से आपने लोन ले रहा है खाया और वो चलता है तो बताओ नहीं हमने तो कुछ नहीं, हम तो इनको खाली छोड़ेंगे भैया, अपना तो 0-0 करेंगे, किसी से लोन नहीं लिया इसने। अब यार लोन अमाउंट रिक्वायर्ड लोन टेंट्यूर, अगर आप 5,000 से 15,000 के मैक्सिमम 15,000 का लोन फर्स्ट टाइम में आपको मिलेगा, 5 से कम नहीं मिलेगा, 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं 15 ही टाइप करूँगा, ठीक है। साथियों फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट 15,000 मैं यहाँ लिखूँगा। ये 12 महीने के लिए मिलता है। जब आप 15,000 लोगे एक साल में इसको चुका दोगे, फिर अगले साल ऑटोमेटिक आपको 25,000 का मिल जाएगा अगर आप लोगे तो। अगर आप फिर जब 25 चुका दोगे 18 महीने के लिए मिलते हैं, फिर आपको 36 यानी 3 साल के लिए 50,000 रुपये का लोन फिर सरकार देगा, ठीक है। और फिर आपका एक क्रेडिट कार्ड भी सरकार इसमें बना देता है, उस क्रेडिट कार्ड से आप 30,000 रुपये उधार जब मन करे जब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लोन पर्पज़, लोन का क्या कारण है, अगर काम धंधा बढ़ाना तो वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन पर हम कोई भी एक कारण देंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब थर्ड स्टेप आपका डाटा जो अपलोड डॉक्यूमेंट का जाता है। देखो फ़ोटो जो होता है आपका ये ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड से आ जाता है। कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपको पहले ही फ़ोन में बैंक खाते की फ़ोटो कॉपी खींच के रखना है। आपको यहाँ पे जो है पहला पेज होता है बैंक खाता कॉपी का, वो खींच के रखना है। यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है, बैंक खाता आपको अपलोड करना है और आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब मैं बैंक खाता अपलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब आपको यहाँ इन दोनों डब्बों पे टिक लगाना है। आपको अपना साथियों बैंक जो है आपको सेलेक्ट करना है, सॉरी दोनों डब्बे पे नहीं लगेगा, नीचे वाले डब्बे पे सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर फ्री फंड लेंडर, ठीक है। यहाँ आपको बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना जो है तहसील है वो तहसील सेलेक्ट करना है। आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन आपका ये लोड होगा, वेट करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया ना, चारों स्टेप हमारे कंप्लीट। योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ आपको लोन रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है, या एप्लीकेशन नंबर के लो या रजिस्ट्रेशन नंबर के लो भाई, इसी से आपका लोन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब आपका कुछ नहीं है साथियों, अब आपका वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा और फिर आपके अकाउंट में सीधा लोन डाल दिया जाएगा। आपका जो काम है यहीं अप्लाई करते ही ख़त्म हो जाता है साथियों। डन पर क्लिक करना है, नेम आ जाता है, ID आ जाता है। अभी हमारा पेंडिंग है, अभी हमने अप्लाई किया है तो हमारा ये पेंडिंग आ रहा है। यहाँ भी इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ जो है साथियों व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जब आप क्लिक करोगे ना, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे, तो आपका ये चेक हो जाएगा अभी हमारा पेंडिंग आ रहा है भाई, ठीक है। तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत लोन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।